सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं कक्षा 7 से चतुर्थ पाठ लेकर के उपस्थित हूँ। इस पाठ का शीर्षक है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। ये हास्य कवि सम्मेलन है जिसमें कवि के रूप में बालक ही हैं। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध वेशभूषा धारण किए हुए 4 बालक कवि के रूप में मंच पे आसीन हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलम च कुर्वन्ति। और नीचे श्रोतागण हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोरगुल कोलाहल भी मची हुई है, जैसा कि इस तस्वीर में आप लोग देख रहे हैं। ये 4 बालक कवि हैं और ये मंच पे जो माइक के पास हैं ये संचालक हैं। तो संचालक क्या कह रहे हैं? अलम कोलाहलेन अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति। शोरगुल न करें। आज बड़े ही हर्ष का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले, समय को बर्बाद करने वाले भारत के धुरंधर हास्य कवि आए हुए हैं। अहि करतल ध्वनिना वयम एतेषाम स्वागतम कुर्मः। आइए तालियों से इन कवियों का स्वागत करें। तो प्यारे बच्चों, समझ सकते हो कि कवि कैसे हैं। तो काव्य को नष्ट कर रहे हैं और इस कवि सम्मेलन में जो श्रोतागण आए हैं उस समय तो उनका बर्बाद हुआ ही है। गजाधर ये पहले कवि हैं। सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। सभी रसिक जनों को नमस्कार। प्रथमं तावत् अहम आधुनिक वैद्यम उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रमयामि। गजाधर कह रहे हैं कि मैं पहले आजकल के जो वैद्य हैं उनसे आधारित उन पर मैं अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर। हे वैद्यराज, आपको नमस्कार। आप यमराज के सगे भाई हैं। यमस्तु हरति प्राणान वैद्यः प्राणान धनानि च। यम तो सिर्फ प्राण का हरण करते हैं, लेकिन वैद्य प्राण के साथ साथ धन का हरण करते हैं। सर्वे उच्चे हसंती, सभी जोर से हंसते हैं। मतलब आजकल का जो वैद्य हैं उन पर यह कटाक्ष है कि इतनी सारी चिकित्सा पद्धति महंगी हो चुकी है और इतनी सारी इलाज दवाइयाँ होने के बावजूद भी लोग अस्वस्थ ही रहते हैं। बहुत कम लोग बीमार होने के बाद जल्दी स्वस्थ हो पाते हैं। आगे देखो, कलांतक। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु नो ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे। कि वैद्य तो हर जगह है, लेकिन मेरे जैसे जनसंख्या को कम करने वाले कुशल वैद्य नहीं है। तो बच्चों, जनसंख्या को कम करने वाले वैद्य हैं, कुशल हैं जनसंख्या कम करने में। कहने का मतलब समझ सकते हो आगे। चिता प्रज्वलित्वा दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयागतः। प्रज्वलित चिता को देख करके वैद्य विस्मित होते हैं। नाहम गतो नो में भ्राता कस्येदम हस्तलाघवम। हस्तलाघवम मतलब होता है हाथों की सफाई। कि जलती चिता को देखकर वैद्य विस्मित हो जाते हैं कि न तो मैं गया न मेरा भाई, मतलब न कोई दूसरा वैद्य, फिर यह किसके हाथ की सफाई है? यह मतलब बिना चिकित्सा का ये मृत्यु कैसे हो गई? सभी फिर से हंसते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में इस पाठ का शेष भाग लेकर के फिर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।